वोट देने के बाद सब में से जो जीतता है वो अभी नहीं दिखाई देता है, जो हारता है वो अभी नहीं दिखाई देता है। बिरादरी के लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा मतलब अंदर से ये अहम हो जाता है। वो अपने आप को सरकार मानने लगते हैं। अहम क्यों देगी, जनता को तो विकास नहीं, वो अपने आप को सरकार मानने लगते हैं। तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम एमएसपी को लागू कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को ऋण माफ कर देंगे। तेजस्वी जी बोलते हैं कि मेरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब भी वो आते हैं देखते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। कोई प्लांट, इंडस्ट्रियल प्लांट बैठ रहा है, यहाँ पे कहाँ कोई प्लांट बैठ उसका रहा है। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जनता सब कुछ होती है और जनता ही चुनाव करती है ना। देखिए जनता भोले, बिहार का जनता है ना, भोले वाला जनता है लोग। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, देश का समाचार में स्वागत है। हम अभी पटना के गांधी मैदान में हैं और बात करने वाले हैं वोट को लेकर, क्योंकि जब भी वोट का समय आता है तो जनता के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि उनके कामकाज को लेकर पिछले 5 साल के कार्यकाल में जनता के लिए नेता ने क्या कुछ किया है, सारे चीजों का हिसाब जनता करती है और तब जाकर डिसाइड करती है कि हमें वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो आइए सीधा हम जनता से जानेंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं। क्या कुछ आप कहिएगा वोट को लेकर? वोटिंग का, इलेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्शन जो होता है आम लोगों का होता है, अधिकार होता है, ठीक है। तो वैसे पक्ष को चुनना चाहिए जो कि मतलब हर चीज में सही काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, या फिर किसी भी चीज में, हेल्थ डिपार्टमेंट के क्षेत्र में हो, या फिर एनीथिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोग तो जातिवाद को मुद्दे पर भी वोट देते हैं। देखिए, जो जातिवाद को लेते हैं वो मतलब सही नहीं करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जात से काम का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। जो सही मायने में काम करता है उनको वोटिंग करना चाहिए, और जो सब चीज के बारे में सोचे, गरीबी के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, हेल्थ के बारे में सोचे, मतलब किसी चीज के बारे में सोचे। तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम एमएसपी को लागू कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को ऋण माफ कर देंगे। और बीजेपी बोलती है कि हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की बात करें तो वो बात करते हैं कि हम किसानों के लिए मनरेगा से किसान मजदूर को फ्री करेंगे, उनको सुविधा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी सुविधाओं को दे पाएंगे जो उनका वादा है, या अभी तो आने वाला वक्त बताए कौन कितना सुविधा दे पाते हैं। बाकी आम लोगों का अधिकार है कि सही अपना चुनाव करे, क्योंकि हर एक वोट जो होता है महत्वपूर्ण होता है। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो नीचे एक नोटा उसको आप प्रेस कर सकते हैं, बस। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे कि वोट को लेकर मन में बहुत तरह का सवाल होता है जनता के? मेरा जैसे कहना है ना कि अगर ये सारी सुविधाएं देखना चाहते हैं तो कोई युवा नेता आना चाहिए, युवा को खड़ा होना चाहिए बिहार का। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है देश के लिए तो, क्योंकि बिहार में ऐसा है ना कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि मेरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब भी वो आते हैं देखते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मर्डर बहुत होने लगता है, इधर उधर छीन झपट बहुत ज्यादा होने लगता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा नेता आए जो कि ये सारी चीज़ों को जो है बंद करे और बिहार को जो है अच्छी शिक्षा दे। नीतीश जी का लेते हैं, 15 साल 20 साल से लगातार सरकार चलाते आ रहे हैं, और कोई नया युवा अगर आता है अभी 5 साल के लिए तो उसको समझने में 2-3 साल लग जाते हैं, तो फिर ये नया मतलब डेवलपमेंट के लिए जो है ये अभी कुछ नहीं कर पाते हैं। उसको समझने किसे देखना चाहते हैं? नया चेहरा हम जैसे ये क्या कौन पासवान जी है, चिराग पासवान जी को देखना चाहते हैं। वो अगर आते हैं तो बिहार के लिए ठीक है, अच्छी बात है। नीतीश जी को तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इनका दिमाग जो है थोड़ा सा संतुलित ये नहीं रह पाता है। रहे तेजस्वी यादव जी का, तो तेजस्वी यादव जी का है ना कि उनका सरकार आने के बाद जो है क्या है ना, उनका बिरादरी का जो है ये मतलब बहुत ज्यादा अकड़ आ जाता है लोगों में। हाल ही में एक तो क्या जातिवाद करते हैं क्या? हाँ, बहुत ज्यादा जातिवाद करते हैं। किस मुद्दे पे आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, उनका हम ये देखे हैं, मोटिव देखे हैं कि जब भी उनका सरकार आता है तो उनका जो ये मतलब उनके बिरादरी के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ये अहम हो जाता है, ठीक है। कि हाँ, वो अपने आप को सरकार मानने अहम क्यों देगी, जनता को तो विकास नहीं, वो अपने आप को सरकार मानने लगते हैं। आम जनता भी जो है वो अपने आप को सरकार मानने लगते हैं कि हम खुद सरकार है। जैसे वोट को लेकर लोग धर्म देखकर देते हैं, जाति देखकर देते हैं। पहला बात को तो कि धर्म देखकर पहले वोट तो देना ही नहीं चाहिए। वोट अगर देना है डेवलपमेंट के नाम पे दीजिए, युवाओं के रोजगार के नाम पे दीजिए, जो कल कारखाने हैं उनके नाम पर दीजिए वोट। इसी जैसे बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, आपको क्या लगता है? बेरोजगारी के सबसे पहले तो कल कारखाने यहाँ लगाना बहुत आवश्यक है। रोजगार तो सरकारी नौकरी वो ठीक है, माध्यम है, अच्छी बात है, लेकिन वो तो पढ़े लोग उन लोग के लिए सही है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, मतलब कम पढ़ रहे, उनके लिए सीधे है कि बाहर प्लान करना होगा। वो बाहर जहाँ जा रहे हैं
यहाँ तो देखें कि पिछले भी सरकार रही आरजेडी की 15 साल, वो में स्थिति दयनीय ही रही, फिर से रही तो रोज बेरोजगार के लिए तो सेम ही है, सरकार भी चेंज होती सेम ही हो रहा है, समझ में लेकिन नहीं आ रहा। वो तो तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमारा जो कार्यकाल था 17 महीने का, तो वो कार्यकाल ये वो ठीक था। 10 लाख नौकरी का वादा किया था उन्होंने, ये ठीक है कि 17 महीने उसने आए तो ये जो रोजगार के एकदम जॉब का क्रांति थोड़ा लाए हैं। आज भी जो नौकरी का आज इतना हो रहा है उन्हीं का देन है ये। आप प्रशांत किशोर को किस रूप में देखना वो चाहेंगे? तो खैर वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर है आप किस हाँ। रूप में, क्योंकि वो रोजगार की बात करें या पलायन की बात वो करें, आए बोलते तो हैं कि उनसे तो बढ़िया कोई नहीं है अभी। 10-15 हजार रुपए का व्यवस्था हम बिहार में करेंगे, जिससे वो उनको बेहतर पलायन है, ना वो करना बेहतर पड़ेगा। है। वो आपको अभी क्या लगता है? अभी जितने भी हैं उससे तो बेहतर है प्रशांत किशोर, उनको प्रशांत आना किशोर को चाहिए। आप बेहतर मानते हैं? मुझे लगता है कि इस बार तो नहीं, लेकिन अगले बार तो बिल्कुल बनेंगे वो। जब भी चुनाव का समय आता है, वोट जब देने की बारी आती है, तो यहाँ पे मन में तरह तरह के सवाल उठता है, लोग जाति देखने लगता है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जब वोट का समय आता है तभी नेता लोग दिखाई पड़ते हैं। वोट देने के बाद वो कोई भी जीते, उसके बाद जो जीते या हारे, लगभग 4-5 आदमी हैं, सब में से जो जीतता है वो अभी नहीं दिखाई देता है, जो हारता है वो अभी नहीं दिखाई देता है। फिर अगला बार जब चुनाव नजदीक होगा उसके ठीक 6 महीना पहले दिखाई देगा लोग। सब झूठों का वादा करता है लोग, कोई अपना वादा पूरा नहीं करता है। अभी कोई तक वादा कोई नहीं पूरा नहीं, अभी तक कोई नहीं है कि जो अपना वादा पूरा करे। यूपी में देखिए योगी का, वो वैसा नेता बिहार के लिए चाहिए, तभी बिहार बदलेगा, नहीं तो बिहार ऐसे ही नाम के लिए। किस मुद्दे पे योगी जी ने वादा पूरा किया है? बहुत मुद्दे पर पूरा किया। आप उधर का सड़क देखिए और यहाँ का सड़क देखिए, उधर का आदमी का नौकरी के लिए नौकरी देखिए, वहाँ पे प्लांट, इंडस्ट्रियल प्लांट बैठ रहा है, यहाँ पे कहाँ कोई प्लांट बैठ उसका रहा है। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जनता सब कुछ होती है और जनता ही चुनाव करती है ना उसको। देखिए जनता भोले, बिहार का जनता है ना, भोले वाला जनता है लोग। ये जो नेता है वो लोग मूर्ख बनाकर, जो भी समझिए आप, वो लोग जीत कर और अपने जेब भरते हैं लोग, बस, और कुछ नहीं करते हैं लोग। आपने बहुत सारे लोगों से सुना उनकी राय वोट को लेकर क्या है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं कि हमें किस विषय पर वोट देना चाहिए, क्या हमें धर्म की राजनीति करनी चाहिए या जातिवाद की राजनीति करनी चाहिए या विकास के मुद्दे पे वोट देनी चाहिए। हमने काफी लोगों से आपको वार्तालाप करवाया और आपको वोट को लेकर क्या कुछ राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।